मुहूर्तम अपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। कहा कि भले ही मुहूर्त भर जिया हो, अर्थात अल्पायु किसी की रही हो, किंतु उसने उस अल्पायु में शुक्ल कर्म किए अर्थात श्रेष्ठ कर्म किए। जितना भी जीवन जिया, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए उसने अपने जीवन को जिया, तो कहते हैं वो थोड़ी आयु वाला भी बहुत अधिक सम्माननीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। और न कल्पम अपि कष्टेन, कोई कल्प वर्षों तक अर्थात हजारों वर्षों तक क्यों न जीवन जिया हो, लेकिन निकृष्ट कर्म करते हुए जिया, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं दो लोकों का वो हानि करने वाला होता है, इहलोक और परलोक। अर्थात बुरे कर्म करने वाले की निंदा इस लोक में होगी और परलोक में भयानक कष्टों को प्राप्त होगा। तो कहना ये चाहते हैं कि भले ही जीवन थोड़ा हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवन होना चाहिए, और अधिक जीना, दुष्कर्म करते हुए जीना ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 6वें सनुल्लास में मनु का श्लोक लिखते हुए कहते हैं, व्यसनस्य मृत्योश्च व्यसनम कष्टमुच्यते, अव्यसनी अधो अधो व्रजति अव्यसनी स्वरयात् स्मृतः। महर्षि कहते हैं कि मृत्यु में और व्यसन में दोनों ज्यादा कष्ट देने वाला कौन? व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टमुच्यते, मृत्यु इतना दुख नहीं देती जितना कष्ट, जितना दुख व्यसन देते हैं। वहां संकेत कर रहे हैं कि व्यसन पूर्वक जीवन जीना ठीक नहीं है। कहा कि जो व्यसनी होता है वो अधो अधो व्रजति, वो निम्नता को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त होता है, और कोई मर भी गया तो एक बार थोड़ा कष्ट होता है। तो वहां महर्षि संकेत करते हैं कि मृत्यु में और व्यसन में यदि निकृष्टपना देखा जाए तो मृत्यु इतनी निकृष्ट नहीं है जितना निकृष्ट विपरीत कर्म है।